आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू विजडम ऑफ आयुर्वेद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम कैसे आयुर्वेदिक औषधियों से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे स्वावलंबी बने, छात्र बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई समाप्त होने के बाद इंटरव्यू देकर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई करते दौरान कुछ समस्याएं विशेष रूप से देखी जाती हैं, जैसे कि आपको किसी भी विषय को समझने में और याद करने में अधिक समय लगता है, या आप किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कर लेते हैं पर उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक को याद करने में समय तो लगता है परंतु वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि विषय जल्दी ग्रहण भी हो जाता है, अधिक समय तक याद भी रहता है, लेकिन समय आने पर, जैसे कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं या वाइवा दे रहे हैं, तो अचानक आपको वो चीज भूल जाती है। तो ऐसे में क्या करें? सर्वप्रथम आपको अपनी प्रकृति, अपने नेचर को जानना होगा। जो भी लोग आयुर्वेद में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो ये जानते हैं कि आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त और कफ पर आधारित है। ये वात पित्त और कफ ही आपकी प्रकृति, आप में होने वाले रोग और यहाँ तक कि उनकी चिकित्सा भी इन्हीं वात पित्त और कफ पर आधारित रहती है। इन वात पित्त और कफ के कुछ विशेष गुण होते हैं और आपका मस्तिष्क कैसे किसी विषय पर प्रतिक्रिया देता है वो भी वात पित्त कफ के इन्हीं गुणों पर निर्धारित रहता है। जैसे कि वात के शीघ्र गुण होने से आप सुनते ही विषय को ग्रहण कर लेते हैं और शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। पित्त के तीक्ष्ण गुण होने से आप उद्देश्यपूर्ण होंगे, दृढ़ कार्यों को करने वाले होंगे और सभी चुनौतियों पर प्रतिक्रिया देने वाले होंगे। कफ के गुरु गुण के कारण आप धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं किंतु स्थिर रहते हैं। तो कफ के कारण विषयों को ग्रहण तो धीमी गति से करेंगे पर आपको वो चीज अधिक समय तक याद रहेगी। तो सर्वप्रथम आप अपने मस्तिष्क की प्रकृति को पहचानें। प्रकृति को जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप में या आपके बच्चों में किस गुण की कमी है। ग्रहण शक्ति की, दैट इज पावर ऑफ ग्रास्पिंग, धारण शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन, विवेक शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या समरण शक्ति, दैट इज द पावर ऑफ रिकलेक्शन। कमी को जानने के बाद आपको दो विशेष चीजों की आवश्यकता है, संस्कार और अभ्यास। संस्कार के द्वारा आप जिन गुणों की कमी है उन्हें पूरा कर सकते हैं या जो गुण विद्यमान है उन्हें और बढ़ा सकते हैं। तो संस्कार के लिए आप विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियां, ध्यान, योग आदि को प्रयोग कर सकते हैं। और अभ्यास का अर्थ है रेगुलरिटी। तो जो भी चीज संस्कार के लिए आप प्रयोग करें उसको नियमित रूप से प्रयोग में लाएं। तो फर्स्ट कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में 4 द्रव्यों को विशेष करके मेध्य रसायन, ब्रेन टॉनिक कहा गया है। मंडूक पर्णी, जिसे ब्राह्मी एंड गोटुकला भी कहते हैं, यष्टि मधु जिसे मुलेठी, जेठी मधु, लिकोराइस भी कहते हैं, गुड़ुची जिसे गिलो या गलो भी कहते हैं, एंड शंखपुष्पी जिसे शंखवेल, शंकली या क्षीर पुष्पी भी कहते हैं। और इन चारों द्रव्यों में से शंखपुष्पी विशेष करके जो है उसे मेध्य रसायन कहा गया है। इन औषधियों के बहुत से प्रयोग हैं, परंतु विशेष करके मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए इनको कैसे प्रयोग करना है वो जानना बहुत आवश्यक है। जैसे आप जब घर पर आइसक्रीम बनाते हैं तो फर्स्टली मिल्क एंड फ्लेवर्स को इकट्ठा करके उन्हें बॉईल करते हैं और वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आप उसे किसी कंटेनर में फ्रीज करके उसे सॉलिड फॉर्म देते हैं, ठोस रूप में उसे स्थिर करते हैं, और खाते समय जब आप उसे अपने मुंह में डालते हैं तो गर्मी से वो पिघलता है तथा आपकी जीभा को स्वाद देता है। ठीक उसी तरह से सभी आयुर्वेदिक औषधियां शीत या उष्ण गुण रखती है। जब आपको किसी विषय को ग्रहण करना होता है या उसके ग्रहण करने की शक्ति को इंक्रीज करना होता है या किसी विषय को स्मरण करना है, फिर से रिकलेक्शन करनी है उसकी, तो उस शक्ति को बढ़ाना है तो आपको उष्ण गुण की आवश्यकता है, एक बहाव की जरूरत है।
और जब आपको किसी विषय को धारण करना है, रिटेंशन पावर को इंक्रीज करना है, तो आपको स्थिरता की जरूरत होती है और वो स्थिरता आपको शीत गुण से प्राप्त होती है। तो फर्स्टली हम यहाँ मंडूक पढ़नी का वर्णन करेंगे। मंडूक पढ़नी जो है वो शीत गुण रखती है। तो शीत गुण के कारण अगर आपको अपनी पावर ऑफ रिटेंशन को बढ़ाना है तो उसमें जो है मंडूक पढ़नी आपको हेल्प करेगा। इसका होल प्लांट जो है वो यूज किया जाता है मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए। विशेष करके इसके स्वरस का, डेट इज जूस जो है, उसको यूज किया जाता है। मात्रा की बात करें तो एडल्ट्स में आप इसकी 10 to 30 ml तक जो है मात्रा डेली जो है वो यूज कर सकते हैं, और आप इसको 2 बार में भी डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। शुरू में ज़्यादा मात्रा लेने पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये तिक्त रस, दैट इज बिटर टेस्ट रखता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके मात्रा को बढ़ाएं और अभ्यास के साथ जो है आपको प्रॉपर डोज लेने की आदत हो जाएगी। साथ में बच्चों को देते समय जो है कम मात्रा दें, एंड अगर आप चटनी के रूप में या कलक के रूप में उसका प्रयोग करें तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा। और जितनी भी औषधियाँ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, उन्हें पैलेटेबल बनाने के लिए, डेट इज़ उन्हें खाने योग्य बनाने के लिए आप उनमें मधु, हनी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी औषध है मुलेठी। मुलेठी की मूल, डेट इज इसके रूट्स को यूज किया जाता है। मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके मूल के चूर्ण को दूध के साथ प्रयोग करना चाहिए। ये द्रव्य भी शीत गुण रखता है, तो विशेष करके धारण शक्ति, डेट इज रिटेंशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आप इसके अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम चूर्ण को जो है वो आधा कप गुनगुने दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा द्रव्य है गिलोय, डेट इज गुड़ूची, जिसे आप सभी परिचित होंगे। गिलोय उष्ण गुण रखता है, तो ये आपकी ग्रहण शक्ति, डेट इज ग्रास्पिंग पावर, या स्मरण शक्ति जो आपकी रिकलेक्शन पावर है, उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए गिलोय के स्वरस का प्रयोग करना चाहिए। आप 10 ml से 20 ml तक की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा द्रव्य है शंख पुष्पी, जिसको कि इन चारों द्रव्यों में बेस्ट कहा गया है। ये द्रव्य भी शीत गुण रखता है, तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसका होल प्लांट यूज में लाया जाता है, एंड आप इसको चटनी, डेट इज पेस्ट फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 5 to 12 ग्राम डेली यूज कर सकते हैं। मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सभी द्रव्यों को आप विशेष करके अगर भोजन के बाद यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। अन्य द्रव्य जैसे कि इंद्री, जिसको कुछ विद्वान ब्रह्मी ही मानते हैं, ये भी मेधा शक्ति को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके गुण मंडूक पढ़नी की तरह ही होते हैं, तथा आप इसको स्वरस फॉर्म में, डेट इज जूस फॉर्म में 10 to 30 ml तक जो है यूज कर सकते हैं। विशेष प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए आप पर्टिकुलर किसी एक द्रव्य का यूज शीत या उष्ण गुण के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको ग्रहण, धारण, विवेक और स्मरण शक्ति सभी को बढ़ाना है तो आप इन सब का एक साथ प्रयोग करें। आप मार्केट से या फिर खुद जो है वो इन चारों द्रव्यों का जो है वो चूर्ण बना सकते हैं और उन्हें इक्वल क्वांटिटी में जो है वो मिक्स कर लें। और जब भी आपको उन्हें प्रयोग करना है तो 2 ग्राम चूर्ण को लेकर उसमें 1 ग्राम मिल्क पाउडर और 1 ग्राम जो है चीनी मिलाकर दिन में एक बार जो है इसको लें। इसमें जो मिल्क पाउडर और चीनी को मिलाया जा रहा है वो इसको पैलेटेबल बनाने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे इसको जो है वो ईजिली ले सकें। साथ में आप अश्वगंधा का चूर्ण 1 से 2 ग्राम जो है वो दूध के साथ शुरू करें। ये ना केवल आपको मेधा शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बल्कि पढ़ाई करते समय जो आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, उसको भी दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको किसी कारण से ये सब द्रव्य इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो जो मैं अब आपको ड्रिंक पाउडर बताऊंगी आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस ड्रिंक पाउडर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले आपको बिना नमक के जो भी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, खरबूजे के बीज या कद्दू के बीज, इन सबको 100 ग्राम लें। एक जायफल लें, 16 से 20 इलायची लें और उनके बाहरी छिलके को निकाल लें। एक छोटा चम्मच दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर लें। एक बड़ा चम्मच हल्दी और सौंफ लें। अब जो आपने 100 ग्राम जो
ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको ड्राई रोस्ट करें। ड्राई रोस्ट का मतलब है कि बिना तेल के आपको उनको सूखा भूनना है और उसके बाद आप उनका पाउडर बना लें। इसी तरह से जो बाकी के द्रव्य हैं उनका भी आप पाउडर बना लें और इनको आपस में मिक्स कर लें। इसमें आप जो है लास्ट में 300 ग्राम जो है वो पीसी हुई चीनी मिला लें और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप चीनी की जगह पे शक्कर का प्रयोग करें। इस स्ट्रिंग पाउडर को आप दिन में 1 या 2 बार जो है वो ठंडे दूध के साथ या गर्म दूध के साथ किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। और इस चूरन को आप जो है वो एक एयर टाइट कंटेनर में अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मंथ्स तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बेटर होगा अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। ये ड्रिंक पाउडर ना केवल आपकी मेधा शक्ति को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने में हेल्प करेगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र के साथ उन्हें भूलने की आदत सी हो जाती है, तो इस ड्रिंक पाउडर की मदद से उनको इस रोग से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस मिल जाएंगी जो कि मेमोरी बूस्टर का काम करती हैं एंड वो बहुत अच्छा काम करती भी हैं। बट जैसे कि कहा जाता है कि हथेली में दही नहीं जमता, दैट इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप जिस भी चीज़ को यूज़ करें उसे निरंतर जो है वो अभ्यास में लाएं, उसे नियमित रूप में प्रयोग में लाएं। और इन सभी के साथ साथ आप अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, डिफरेंट डिफरेंट आसन जो हैं वो करें। जैसे कि आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वीर आसन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं। ये सभी जो है वो आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। और मेडिटेशन आपको पढ़ाई करते समय जो भी आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, उससे दूर रहने में हेल्प करेगा। तो जब आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग योग और प्राणायाम का मदद लेके करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। हमेशा एक बात को याद रखें कि किसी भी प्रकार का पश्चाताप आपके अतीत को नहीं बदल सकता और ना ही किसी प्रकार की चिंता आपके भविष्य को बदल सकती है। इसलिए अगर आप अतीत में असफल हुए हैं या फिर आपको ये चिंता रहती है कि आप भविष्य में असफल हो जाएंगे, तो इस चीज को भूल जाइए। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन।